नमस्कार दोस्तों को। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तो कुंभ राशि के मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, हो जाइए सावधान हान, क्योंकि अगले 24 घंटों में आपकी जिंदगी में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि पूरी की पूरी जांच, भयानक नाक और दर्दनाक घटनाएं होने वाली है। दोस्तों को देखकर आपका भी दिमाग हिल जाएगा। आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आज के इस वीडियो को कोई मामूली वीडियो समझने की भूल मत करना, क्योंकि जो होगा फिर वह आप सह नहीं पाओगे। होगे समय बहुत ज्यादा कम बचा हुआ है। वीडियो में सावधानी बताऊंगा, पर एक अचूक उपाय बताऊंगा। आने वाली मुश्किलों से आप आसानी से बच जाएंगे, क्योंकि दोस्तों को जो सूर्य है अपनी राशि परिवर्तन कर चुका है। बुध ग्रह का भी दोस्तों आपकी राशि के ऊपर प्रभाव देखने को मिल रहा है। शनि तो आपके ऊपर कभी से निगाहें डाले बैठे हैं। राहु और केतु भी आपसे नाराज हैं। ऐसे में आपको बच बचकर चलना पड़ेगा, सावधानी बरतनी पड़ेगी, वरना ना दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जरा सी छोटी सी भी गलती आपने की तो आपके ऊपर मुसीबतों की सुनामी आ जाएगी। दोस्तों, तो इसलिए वीडियो को छोटा मोटा समझने की भूल मत करना ना, और पूरा का पूरा अवश्य देखना ना। दोबारा से आपके हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों, अगर आपने मेरी बातें नहीं सुनी तो दोस्तों, कल नहीं बल्कि आपको पूरा का पूरा जीवन पछताना पड़ सकता है। लेकिन दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि शनिदेव आपके ऊपर मेहरबान है। इसलिए आज जितना हो सके दिल खोलकर मांग लेना ना शनिदेव से, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा उपाय बताऊंगा जो आपकी हर मुराद पूरी करेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि आज का जो सितारों का गोचर है, ऐसे में आपके आंखों का तारा से दूर जाने वाला है। बिल्कुल सत्य सुना। हमने आपको सुनकर थोड़ा झटका लग रहा होगा, लेकिन ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज के दिन आपका गुस्सा 7वें आसमान पर रहने वाला है। छोटी बातों पर आपको गुस्सा आ जाएगा एगा, और आपके परिवार में कुछ ऐसा हादसा हो जाएगा आएगा जिससे जो आपकी आंखों का तारा है वह भी दूर चला जाएगा। कहने का तात्पर्य है, जो आपका सबसे ज्यादा प्रिय है वह भी आपको छोड़कर जा सकता है। इसलिए वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, मैं दावे के साथ कहता हूं और लिख कर दे देता हूं कि अगले 24 घंटों में जो होगा, आज से ना पहले कभी हुआ था और ना आगे कभी होगा। जो भी होगा इन 24 घंटों में होगा। दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना ना, कि आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आपने खेले हैं, लेकिन जो अगले 24 घंटों में घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं आपने कभी भी नहीं झेली थी। ऐसे में सावधानी रखना पड़ेगी और वीडियो को पूरा का पूरा देखना पड़ेगा। आप में से बहुत से लोगों को वीडियो को आधा अधूरा देकर हैं। मैं अक्सर आपको समझाता रहता हूं, फिर भी आप समझ नहीं रहे हैं। ZU2.55 थोड़ा सा समय निकाल लिया 15-20 मिनट में। आप समय निकालेंगे तो आपका आने वाला समय बहुत ही शानदार गुजरेगा और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, आपके जीवन में सबसे ज्यादा किसी से आपको खतरा हुआ है तो वह है आपके अपनों से, यानी कि दोस्तों को। जो आपके अपने हैं, जिस पर आप भरोसा करते हैं, वही लोग आपको अक्सर धोखा दे देते हैं। आपको दोस्तों तो पीठ में छुरा घोंप देते हैं। यह सत्य है। कई लोगों को समझ आ रही होगी बात, कई लोगों को आने वाले समय में पड़ जाएगी। समझ आई है? ध्यान से सुनिए गागा। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दे। देखिए दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं आप लोगों के लिए और अच्छी जानकारी नहीं ला पाऊंगा, क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक ही नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात, आप सभी के लिए हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं, जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। और दोस्तों,
इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहते हैं, सूर्य पहले आपके घर में झाड़ू लग जाए, आपका में गेट खुल जाए, खिड़कियां खुल जाए और शांति और समृद्धि के कभी कमी हो नहीं सकती है। 7 o'clock बज गए। भगवान आगे अभी तक खुला, खिड़कियां ने रक्षा राज्य, अभी 7 o'clock बज गए। अभी तक हमारी सभ्यता हमारा संस्कार है ना, हमारे संस्कार है। जब हम छोटे थे ना, यह दास अपनी बात कर रहा है। जब हम 10 वर्ष के थे तब हम मंदिर में पूजा करते थे। हमें हमारे 4 o'clock बजे स्नान करके 5 o'clock बजे पूजा खत्म कर हनुमान चालीसा का रोग पाठ करते थे। रोज रोज पाठ करते हैं, 6 o'clock बजे तक बाहर आ जाते और 6 o'clock बजे बाहर आकर गाय के लिए घास लेने के लिए खेत चले जाते थे। चारा काट करके गाय को खिलाते थे, फिर नाश्ता करते थे। रोटियां नाश्ते में रोटी और अचार पहले काम। हमारा भगवान को धन्यवाद देना मन चाहिए। ये हमारे संस्कार, हमारे रोटियां नाश्ते में रोटी और अचार खाते थे, फिर नाश्ता करते थे। रोटियां नाश्ते में रोटी बैठ गई। बैठकर क्या करना है? भगवान का नाम है। प्रभु आज का दिन आपने दिया, उसका धन्यवाद। फिर दोनों हाथ कैसे मंथन करना चाहिए, और जब हाथ तो फिर हमें हथेली को खोलना चाहिए। खोलने के बाद हमें एक मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र याद ना हो तो आप ऐसा करो, कराग्रे वसते लक्ष्मी। भगवान कृष्ण का नारायण का वशीकरण पहचानी। हनुमान जी जब लंका में गए और विभीषण की कुटिया पर गए तो विभीषण क्या बोला? हनुमान चालीसा का रोग पाठ करते थे, रोज रोज पाठ करते थे। ब्यूटीफुल। तो आप ऐसा करो, करग्रे वास्ते। भाग्य और प्रबंधन को बल मिलेगा। बडीजियों की सीख, सलाह और सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यापार में सहज सफल होंगे। अधिकारीगण प्रसन्न रहेंगे। प्रबंधन के प्रयास बनेंगे। लक्ष्य के प्रति समर्पित रहेंगे। निसंकोच आगे बढ़ेंगे। सक्रियता से कार्य करेंगे। प्रतिस्पर्धा बनाए रखेंगे। विभिन्न गतिविधियों से जुटेंगे। पेशेवर मामलों में संतुलन बनाए रखेंगे। संसाधन बढ़ाएंगे। रिश्तों में सुधार बनाए रहेंगे। पैतृक विषय गति पाएंगे। योग्यता प्रदर्शन में आगे बने रहेंगे। सामाजिक मामले संवारेंगे। समय सुधार पर बना रहेगा। लंच के बाद भाग्य पक्ष की मजबूती से अवरोधों में तेजी से कमी आएगी। तैयारी और सजगता बनाए रखेंगे। उल्लेखनीय प्रगति के प्रयास बनाए रखेंगे। महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे। कार्य कुशलता बढ़ेगी। कामकाज पर फोकस बढ़ाएंगे। श्रेष्ठ प्रयासों से सभी को प्रभावित करेंगे। लाभ बढ़ाने में सफल रहेंगे। विभिन्न कार्यों में तेजी लाएंगे। इच्छित सूचनाओं की प्राप्ति होगी। सभी को जोड़ने में कामयाब होंगे। धर्म, आस्था और अध्यात्म के बल मिलेगा। आज कोई व्यक्तिगत समस्या दूर होने वाली है। वर्तमान परिवेश में जो कुछ नई नीतियां बनाई हैं वह आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। आप अपने कार्यों का भी बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। नजदीकी रिश्तेदारों के साथ संबंध मधुर होंगे। अपनी बुद्धि और विवेक से कोई फैसला लेने पर चल रही परेशानियों का हल मिलेगा तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर भी ध्यान दे पाएंगे। आपका अपने कर्म के प्रति अधिक विश्वास रखना आपको कोई भी निर्णय लेने में बल प्रदान करेगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में समय व्यतीत करने से आपकी विचारधारा में भी सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किसी खास वस्तु की खरीदारी भी संभव है। परिवार के किसी सदस्य की चल रही कोई समस्या आपके प्रयासों से सुलझा सकती है। आपकी कोई मनोकामना पूरी होने वाली है, जिससे आप खुद को आप अपने दिनचर्या में कुछ बदलाव लाकर अपने रुके हुए कार्यों को निपटा सकते हैं। अनुभवी लोगों के साथ समय व्यतीत करना और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना आपके व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाएगा। युवाओं को अपनी मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेंगे। अपनी आय और व्यय में समन्वय रखकर आप आर्थिक समस्या से बच जाएंगे। कई प्रकार की गतिविधियों में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। साथ ही परिवार के सदस्यों का सहयोग भी आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज कोई महत्वपूर्ण सूचना भी मिलेगी। ससुराल पक्ष के साथ चल रही कोई नाराजगी आज दूर हो जाएगी।
छोटी मोटी परेशानियों को नजरअंदाज रखें। कुछ नए प्रपोजल मिलेंगे और अपनी योग्यता व समझदारी द्वारा इसमें सफल भी रहेंगे। कोई धार्मिक यात्रा संबंधी योजना बनेगी। भाग्य की अपेक्षा कर्म पर विश्वास रखें। घर और व्यवसाय दोनों जगह उचित सामंजस्य बना रहेगा। कुछ परोपकार जैसे कार्यों में भी आपकी रुचि रहेगी। नजदीकी यात्रा भी संभव है। रिश्तेदारों तथा दोस्तों के साथ भी कुछ समय व्यतीत करने से संबंधों में मजबूती आएगी। आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य नियत समय पर पूरा हो सकता है, इसलिए प्रयासरत रहे। फोन के माध्यम से कोई शुभ सूचना भी मिलेगी। किसी अन्य व्यक्ति के परामर्श और योगदान से आपको कोई खास निर्णय लेने में आसानी होगी। विद्यार्थियों को अपने किसी प्रोजेक्ट को लेकर सराहना मिलेगी। किसी भी पॉलिसी आदि में निवेश न करें, क्योंकि कोई भी उचित परिणाम हासिल नहीं होगा। कोई दुखद समाचार भी मिल सकता है। अपनी समस्या को अपने माता पिता से साझा कर सकते हैं। इससे आपका मानसिक बोझ भी हल्का होगा। परिवारजनों के साथ किसी बात को लेकर सावधानी बरतने की आवश्यकता है। समय अनुसार अपने व्यवहार और दिनचर्या में भी परिवर्तन लाएं। भावनाओं में आकर लिए गए निर्णय नुकसानदायक रह सकते हैं। अत्यधिक गुस्सा आपके स्वास्थ्य और दिनचर्या को अस्त व्यस्त करेगा। किसी के साथ भी व्यर्थ के वाद विवाद में ना पड़े तथा समस्याएं आने पर घबराने की बजाय समाधान ढूंढे। इसकी वजह से आपको तनाव हो सकता है। युवा वर्ग मौज मस्ती में समय व्यतीत ना करके अपनी भविष्य संबंधी योजनाओं पर ध्यान दें। युवा वर्ग मेहनत के अनुकूल परिणाम न मिलने से कुछ तनाव महसूस करेंगे। पुनः प्रयास करना इसका उचित इलाज है। कभी कभी गलतफहमियों की वजह से भाई बहनों के संबंधों में दूरियां आ सकती हैं। पारिवारिक विघटन को रोकने का हर संभव प्रयास करना उचित रहेगा। सरकारी नियमों के प्रति लापरवाही आपको मुश्किल में डाल सकती है। रुपए पैसे का हिसाब किताब करते समय लापरवाही ना करें। कोई पुराना वाद विवाद उठने से स्थिति तनावपूर्ण रहेगी, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर पड़ेगा। शांतिपूर्ण तरीके से हल निकालें। अपने किसी भी काम को कल पर ना टालें। गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दे और ना हह अपने किसी भी काम को कल पर ना टालें। गुस्से और आवेश जैसी परिस्थितियों से दूर रहे। ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे आपसी संबंधों में और अधिक मजबूत आएगी। इस समय ना तो किसी को पैसा उधार दे और ना ही कोई वादा करें। आपको आज किसी भी काम में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। शांत बने रहे। किसी प्रकार की निवेश संबंधी गतिविधियों में नुकसान जैसी स्थिति आ सकती है। विद्यार्थी अपने पढ़ाई के प्रति ज्यादा फोकस रहे। इस समय कुछ आर्थिक नुकसान अथवा मानहानि होने जैसी स्थिति बन सकती है। आपके अपने ही कुछ मित्र आपकी परेशानी का कारण बनेंगे। बेहतर होगा कि उनकी बातों पर विश्वास ना करके अपनी कार्य क्षमता द्वारा ही सारे निर्णय ले तो उत्तम रहेगा। संबंधियों के साथ कोई वाद विवाद होने की स्थिति में आप शांत बने रहें। इससे संबंधों में कटुता नहीं आएगी। किसी महत्वपूर्ण वस्तु के खोने या चोरी होने की आशंका से तनाव रह सकता है, परंतु वस्तु घर पर ही मिल जाएगी, इसलिए ज्यादा टेंशन ना लें। अपने किसी व्यक्तिगत कार्य में रुकावट आने से मानसिक तनाव हावी रह सकता है, परंतु अपनी समस्याओं को खुद ही सुलझाना पड़ेगा। किसी अन्य व्यक्ति से कोई भी उम्मीद ना ही रखे तो अच्छा है। इस वक्त कोई भी जोखिम उठाने से पहले उसके संदर्भ में अच्छी तरह सोच विचार कर ले। विवादित मामलों से दूर रहे। अगर आपने उसमें अपना हस्तक्षेप किया तो आपको समस्या आ सकती है। सिर्फ इस समय अपनी दो कमियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। वह है गुस्सा और जिद्दी स्वभाव। इस समय इनकम में कमी और खर्चों की अधिकता की वजह से कभी कभी मन कुछ परेशान रह सकता है। अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें। अपना नुकसान करने की बजाय स्वभाव में कुछ स्वार्थी पर लाना भी जरूरी है। किराएदारी अथवा पड़ोसियों से संबंधी मामलों में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति बन सकती है। शांति से मामले को सुलझाने की कोशिश करें। कार्यक्षेत्र में बारीकियों पर भी ज्यादा ध्यान दें।
क्योंकि बिजनेस के नजरिए से दिन बहुत अच्छा है। साझेदारी के बिजनेस में पारदर्शिता रखना जरूरी है। नौकरी में लंबी यात्रा का प्रोग्राम बन सकता है। बदलाव संबंधी इच्छा पूरी होगी। बिजनेस में नई पार्टियों और नए लोगों से डील करते हुए सभी पहलुओं पर सोच विचार कर लें। निवेश के लिए दिन ठीक है। रचनात्मक कामों से जुड़े बिजनेस में फायदा होगा। सरकारी मामले आज हल हो सकते हैं। कारोबार में आपकी काबिलियत और योग्यता की वजह से कुछ खास उपलब्धियां हासिल होगी, जिससे आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। ऑफिस में वातावरण सुकून भरा रहेगा। सिर्फ अपने सहकर्मियों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखने की जरूरत है। बिजनेस में कोई फैसला लेने में असमंजस की स्थिति रह सकती है, इसलिए किसी भी नई गतिविधि पर कार्य ना करें। इस समय जैसा चल रहा है उसी में अपनी ऊर्जा लगाएं। टूर एंड ट्रेवल्स मीडियम। इस समय कारोबार में बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। किसी सहयोगी का नकारात्मक रवैया आपको परेशानी में डाल सकता है, इसीलिए अपने फैसलों पर कायम रहें। पब्लिक डीलिंग और संपर्क सूत्र को मजबूत करने में भी समय लगाएं। अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं। व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य बनी रहेंगी। कोई भी उपलब्धि मिले तो उसे तुरंत हासिल कर ले। किसी भी तरह का लेन देन करते समय पक्के बिल का प्रयोग करना जरूरी है। किसी भी गैर कानूनी काम में रुचि ना लें। इंक्वायरी आदि हो सकती हैं। कारोबार में दौड़ धूप की स्थिति बनी रहेगी। शेयर्स, सट्टा आदि जैसे कार्यों में निवेश ना करें। गैर कानूनी कामों में हाथ न डालें। किसी प्रकार की इंक्वायरी होने की आशंका बन रही है। नौकरी में बॉस व अधिकारियों के साथ किसी छोटी सी बात को लेकर तनाव हो सकता है, इसलिए सावधान रहें। कारोबारी संपर्कों के द्वारा आपको व्यवसाय बढ़ाने संबंधी उत्तम जानकारी प्राप्त होगी। आपको नए ऑर्डर और अनुबंध भी प्राप्त हो सकते हैं। साझेदारी का मौका मिले तो तुरंत हासिल कर ले। नौकरी पेशा लोगों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम करना पड़ सकता है। स्पोर्ट्स से जुड़े लोग फायदे की स्थिति में रहेंगे। व्यवसाय में कर्मचारियों तथा स्टाफ का उचित योगदान रहेगा। उनकी सलाह भी आपके लिए लाभदायक रहेगी। कोई महत्वपूर्ण डील होने की भी संभावना है। नौकरी पेशा व्यक्ति ऑफिस में चल रही राजनीति से खुद को दूर ही रखें। रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए फायदे वाला दिन है। विरोधियों के हौसले भी पस्त रहेंगे। कारोबारी महिलाओं के सामने कुछ चुनौतियां रह सकती हैं। सरकारी लोगों को पब्लिक डीलिंग करते समय बहुत ही सावधानी बरतने की जरूरत है। वर्तमान परिस्थितियों की वजह से मंदी का असर आपके व्यवसाय पर भी दिखेगा। हिम्मत बनाए रखें। जल्दी ही परिस्थितियां अनुकूल होने वाली है। अपनी कार्यप्रणाली में कुछ बदलाव लाएं। नौकरी पेशा लोगों के लिए परिस्थितियां अनुकूल है। व्यवसायिक मामलों में कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ कर ले। व्यवसाय बढ़ाने के लिए किसी के साथ साझेदारी का प्लान कर रहे थे तो अभी उसे स्थगित रखना ही उचित है, परंतु कोई रुकी हुई पेमेंट हासिल हो सकती है। नौकरी में अपने अधिकारियों से मार्गदर्शन मिलता रहेगा। पति पत्नी में आपसी सामंजस्य का भाव रहेगा। घर में भी व्यवस्थित माहौल बनेगा। प्रेम संबंध और अधिक मजबूत होंगे। पति पत्नी के बीच बेहतरीन सामंजस्य रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी बात को लेकर गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं। पति पत्नी के बीच उचित सामंजस्य रहेगा। घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र के साथ कोई वार्तालाप विवादित रूप ले सकता है। अपनी पारिवारिक व्यवस्था को उचित बनाकर रखें तथा अपने दायित्वों को पूरा करें। विवाहेतर संबंधों की संभावनाओं से दूर रहे। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। आपसी प्रेम और सामंजस्य की भावना भी रहेगी। लव पार्टनर के साथ मुलाकात हो सकती है। आज का दिन आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि लेकर आने वाला है। आपको बिजनेस के किसी काम को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको एक के बाद एक खुशखबरी सुनने को मिलती रहेगी। आपकी कोई पुरानी गलती परिवार के सदस्यों के सामने आ सकती है। आप अपने किसी मित्र से यदि धन उधार लेंगे तो उसमें आप लिखा पढ़ी अवश्य करें, नहीं तो बाद में आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए किसी और योजना में भी धन लगा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा।
कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों में कुछ अड़चन पैदा करेंगे जो आपको परेशान करेंगे। कुछ मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आपको असुविधा होगी, जिसके कारण आपका ध्यान कामों पर नहीं रहेगा। आप अपने घर के रंगाई पुताई आदि की भी योजना बना सकते हैं। आपको किसी काम के चलते लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए कुछ उलझनों से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके विरोधी आपके कामों में कुछ अड़चन पैदा करेंगे जो आपको परेशान करेंगे। कुछ मौसमी बीमारियों की चपेट में आने से आपको असुविधा होगी, जिसके कारण आपका ध्यान कामों पर नहीं रहेगा। आप अपने घर के रंगाई पुताई आदि की भी योजना बना सकते हैं। आपको किसी काम के चलते लंबी दूरी की यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा। अविवाहित जातकों के लिए उत्तम विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं। आप अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ भरा रहने वाला है। आपको काम की अधिकता रहने के कारण आप भाग दौड़ में लगे रहेंगे, लेकिन आप अपने कामों के साथ साथ बाकी के कामों पर ध्यान नहीं देंगे, इसलिए आपके काफी काम लटक सकते हैं। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज की फरमाइश कर सकते हैं जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। माताजी से यदि कोई वादा किया था तो आपको उसे समय रहते पूरा करना होगा। कार्यक्षेत्र में आपसे काम में यदि कोई गलती हो तो आप उसे सुधारने की पूरी कोशिश करें और आप किसी को धन उधार देने से बचें। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार में संयम बनाए रखने के लिए रहेगा। आप बच्चों की पढ़ाई को लेकर आप कुछ परेशान रहेंगे। आपको किसी बड़े आयोजन आदि को करने का मौका मिल सकता है। आपका कोई लेन देन से संबंधित मामला यदि लंबे समय से लटका हुआ था तो वह पूरा होगा। माताजी को आप किसी धार्मिक यात्रा पर लेकर जा सकते हैं। प्रेम विवाह की तैयारी कर रहे लोगों को परिवार के सदस्यों द्वारा कुछ समस्याएं आ सकती हैं। आपके परिवार में किसी नए मेहमान का आगमन हो सकता है और नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को आज घर से दूर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए सुखद परिणाम लेकर आएगा। आपको अपने किसी परिजन की ओर से कोई शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है। कई सालों से सफलता का मुंह नहीं देखा था। आपके जीवन में एक के बाद एक नई नई मुसीबत आती रही है, जिसके कारण आप बहुत परेशान हुए हैं। लेकिन दोस्तों, तो आप यह नहीं जानते कि इन मुसीबत का सबसे बड़ा जो कारण है वह आपके आसपास ही उपस्थित थे। यानी कि आपके जीवन में जो दुख आ रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति की वजह से आ रहा है जो आपके आसपास ही मौजूद है। लेकिन दोस्तों, तो आपके जो अच्छे कर्म हैं वह आपको बार बार बचा लेते हैं। कई बार तो दोस्तों, आपका जो दुश्मन होता है वह आपको मारने तक की साजिश रच लेता है। क्या है भाई, यही सोचता है कि आप कैसे भी उसी पर रास्ते से हट जाएं ताकि उसके जीवन में कोई और अन्य मुसीबत आगे ना आए। लेकिन दोस्तों, एक देवता है जो कदम कदम पर आपकी रक्षा करते हैं। आपने अपने जीवन में जो पुण्य किए हैं, या यूं कहें कि आपने अपने जीवन में जो भक्ति की है, उसकी वजह से आपके ऊपर एक दिव्य शक्ति का हाथ हमेशा बना रहता है। और वही दिव्य शक्ति दोस्तों आपको आपके दुश्मनों से बार बार बचा रही है। यहां तक कि कई बार तो आपको मौत के मुंह से भी बचाया है। लेकिन आशीर्वाद, दिव्य शक्ति कौन है उन्हें और आपसे क्या चाहती हैं? दोस्तों, आपको बता दें, आधे मनुष्य का जो जीवन होता है वह आसान नहीं होता। हम हमारे जीवन में कई बार बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन हमें वह परिणाम प्राप्त नहीं हो पाएगा जिसकी हम चाह रहे हैं। लेकिन जो हमारे दुश्मन होते हैं वह बहुत ही आसानी से गलत काम हमसे भी आगे निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपने जीवन में कभी भी किसी गलत काम का सहारा नहीं लिया, और इसी कारण दोस्तों आपके ऊपर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना रहता है, क्योंकि आप हमेशा साथ ईमानदारी के साथ अपना कार्य पूर्ण करते हैं। दोस्तों, भगवान के जमाने में भी, यानी कि दोस्तों द्वापर युग में भी इस चीज का प्रचलन था। स्वयं देवी देवता भी इस चीज का उपयोग करते थे। दोस्तों, जब किसी राक्षस को या फिर किसी साधारण मानव को भगवान से वरदान मांगना होता था तो वह भी इस चीज का इस्तेमाल करके
भगवान को प्रसन्न करते थे और भगवान भी बहुत जल्दी इस चीज के इस्तेमाल से प्रसन्न हो जाते थे और फिर भगवान राक्षसों को भी वरदान दे देते रहे थे। फिर तो आप एक मानव है। दोस्तों को, वह भी एक कलयुगी मानव राक्षस आपने सुना ही होगा। दोस्तों को कि कैसे कई सारे ऐसे राक्षस थे जो भगवान भोलेनाथ जी को प्रसन्न कर देते थे और फिरौन से वरदान में अमर होने का दोस्तों वर मांग लेते थे। तो दोस्तों, आज मैं उसी चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। बस आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को आप पूरा का पूरा देखें, क्योंकि यह एक बहुत ही चमत्कारिक रूप से दोस्तों उपयोग में लाने वाली चीज है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक आपको देखना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों आधा अधूरा देखोगे तो आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर थोड़ा सा वीडियो भी छोड़ देंगे या वीडियो को दोस्तों स्किप कर देंगे तो फिर यह चीज काम नहीं करेगी और उल्टा इस चीज का दुरुपरिणाम यानी कि दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है। इसीलिए पूरा का पूरा देखें, क्योंकि इसके बारे में पूरी विस्तार से जानकारी में देने वाला हूं कि आपको यह चीज कहां मिलेगी, इस चीज का इस्तेमाल कैसे करना है, क्या परहेज आपको करने हैं। साथ ही छोटी से छोटी चीजों के बारे में जानकारी दूंगा कि आपको कर्ज की समस्या है तो किस तरह से इसका उपयोग करना है, धन दौलत की समस्या है तो इसका किस तरह से उपयोग करना है, संतान की समस्या है तो किस तरह से उपयोग करना है, सारी चीजें बताऊंगा। दोस्तों, स्वास्थ्य हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, हर चीज पर यह चीज काम करती है। इसीलिए निश्चिंत हो जाइए। अगर आपके जीवन में कोई सी भी परेशानी हो तो कोई सी भी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी ताकि यह चीज काम करती है।